प्रेरणा कथा। एक सच्चा भक्त। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हर दिशा में अंधेरा दिखाई देता है, कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं। ऐसे समय में जो ईश्वर की शरण में जाता है वही असली भक्त होता है। यह कथा एक ऐसे ही सच्चे भक्त रघु की है जिसकी भक्ति ने भगवान श्री राम को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में रघु नामक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, अनपढ़ था और लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर पेट पालता था। उसके पास ना घर था, ना जमीन, ना परिवार। फिर भी वह अत्यंत प्रसन्न रहता था। गांव में लोग कहते, रघु पागल है जो हर समय जय श्री राम करता रहता है। पेट में अन्न नहीं, शरीर पर ठीक कपड़े नहीं, फिर भी राम राम करता रहता है। राम नाम ही मेरी दौलत है और प्रभु की शरण ही मेरा घर। रघु प्रतिदिन सुबह उठकर गांव के मंदिर में झाड़ू लगाता, फूल चढ़ाता, भजन गाता और भगवान श्री राम को प्रणाम करके अपने काम पर निकल जाता। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को फिर मंदिर जाकर भजन करता। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। रघु का भी काम बंद हो गया। कई दिन तक उसे मजदूरी नहीं मिली और उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। एक दिन वह अत्यधिक भूखा था, पेट में जलन थी, शरीर थरथरा रहा था। फिर भी वह मंदिर में झाड़ू लगाने पहुंचा। पुजारी ने कहा, रघु, तू क्यों आता है रोज यहाँ? जब तुझे कुछ नहीं मिलता तो यह सेवा क्यों? रघु ने बड़ी विनम्रता से कहा, मिलने की आशा में नहीं, प्रेम के कारण आता हूँ। मुझे प्रभु से कोई मांग नहीं, उनका नाम ही सबसे बड़ा वरदान है। पुजारी उसकी भक्ति देख भाव विभोर हो गया और उसे कुछ भोजन दे दिया। रघु ने पहले भगवान को वह भोजन चढ़ाया और फिर स्वयं खाया। उसी रात रघु को एक स्वप्न आया। भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स रघु, तेरी भक्ति ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तूने कभी मांग नहीं की, फिर भी हमें पुकारता रहा। बता, तुझे क्या चाहिए? रघु हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी आत्मा में बसे रहें, यही बहुत है। यदि संभव हो तो मुझे जीवन भर आपकी सेवा मिलती रहे। भगवान मुस्कुराए और कहा, तेरी भक्ति निष्काम है। हम वचन देते हैं कि जब जब तू संकट में होगा हम तेरे साथ होंगे। स्वप्न टूटते ही रघु को भीतर से अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसे रघु ने रास्ता दिखाया और पानी पिलाया। व्यापारी उसकी सेवा से प्रभावित हुआ और उसे अपने यहाँ स्थायी काम पर रख लिया। अब रघु को प्रतिदिन भोजन, वस्त्र और एक छोटी झोपड़ी मिल गई। फिर भी उसकी दिनचर्या नहीं बदली। सुबह मंदिर की सफाई, भजन, सेवा और फिर काम। वह पहले की तरह नम्र और भगवान में लीन रहा। अब गांव के लोग जो पहले रघु को मूर्ख और पागल समझते थे,
उसकी भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर आने लगे। बच्चे उसके पास बैठकर राम कथा सुनने लगे। लोग कहते, हमने तो हमेशा भगवान से मांगा और रघु ने हमेशा उन्हें दिया, इसलिए भगवान भी उसी के पास रहते हैं। रघु कभी किसी पर क्रोध नहीं करता था। वह कहता, हर जीव में प्रभु हैं। जो मुझे गाली देता है वह भी प्रभु का ही रूप है। भला मैं उन्हें कैसे बुरा कहूँ। समय बीता, रघु वृद्ध हो गया, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके भजन और सेवा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन उसने मंदिर में गाते गाते आंखें बंद की और कहा, प्रभु अब बुला लीजिए। आपने मुझे जीवन दिया, सेवा दी, सम्मान दिया। अब मेरी आत्मा को भी अपनी शरण में ले लीजिए। कुछ क्षणों बाद रघु वहीं बैठा बैठा समाधि में चला गया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वह प्रभु की गोद में सो गया हो। गांव वालों ने उस मंदिर के बाहर एक स्मृति स्तंभ बनवाया, जिस पर लिखा था, यहाँ वह भक्त बैठा था जिसने बिना मांगे सब कुछ पाया। सिर्फ प्रभु का नाम लेकर भक्ति का असली स्वरूप मांगना नहीं, समर्पण करना है। जो कठिन समय में भी प्रभु को याद करता है वही सच्चा भक्त होता है। ईश्वर भले देर करें, लेकिन भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। सच्ची भक्ति बिना दिखावे की होती है, भीतर से निष्काम। रघु जैसे भक्त हमें सिखाते हैं कि भक्ति किसी अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी की मोहताज नहीं। जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है वह स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। गाइस, इस तरह की भक्ति स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।